हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा है टॉमकैट सर्वर इंस्टॉलेशन। बेसिकली आज टॉमकैट सर्वर को हम इंस्टॉल करेंगे लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो बेसिकली टॉमकैट सर्वर रन किस पे करता है, वो पोर्ट नंबर 8080 पे रन करता है। ये टॉमकैट एप्लीकेशन सर्वर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये 20 ईयर्स सबसे ओल्ड जो हमारा एप्लीकेशन सर्वर है ना, वो हमारा टॉमकैट सर्वर है। और इसी एप्लीकेशन सर्वर पे जावा बेस एप्लीकेशन हमारे जितने भी है, मोस्टली ये बहुत ही स्टेबल है और क्रॉस प्लेटफॉर्म को ये सपोर्ट करता है। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों पे सपोर्ट करता है और बहुत ही स्टेबल है। 20 ईयर से कंटिन्यूसली लोग जावा बेस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए इस टॉमकैट सर्वर का यूज करते हैं। तो इसलिए ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये किस पे रन करता है, ये 8080 पोर्ट पे रन करता था। ये इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं इंस्टॉलेशन। ये टॉमकैट एबिलिटी क्या है, ये टॉमकैट्स एबिलिटी टू डिप्लॉय एंड, जिसके बारे में भी हमने आपसे डिस्कस किया। और ये क्या करता है, रिक्वेस्ट 8080 पोर्ट पे ये रन करता है। ये टॉमकैट used highly IT कंपनीज, बेसिकली मोस्ट ऑफ IT कंपनी यूज करती है टॉमकैट। और ये 20 ईयर से दोस्तों ये स्टेबल है और वेरी मैच्योर। टॉमकैट प्रोवाइड एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी बियॉन्ड द फायरवॉल्स। और उसके अलावा ये जावा बेस एप्लीकेशन एज ए डिप्लॉय टू कंटेनर की तरह ये काम करता है। तो ये है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और वो कहाँ क्रिएट करेंगे, वो AWS, आपको पता है AWS प्लेटफॉर्म पर हम EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और वहाँ पे हम टॉमकैट के इंस्टॉलेशन पार्ट को देखेंगे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूँगा जावा बेस एप्लीकेशन को ऑटोमेशन टूल से, जैसे कि जेनकिंस, तो किस तरीके से ये ऑटोमेट करेगा जावा बेस एप्लीकेशन को इस टॉमकैट सर्वर पे, तो उसके बारे में हम जेनकिंस पे डिस्कस करेंगे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। अभी इंस्टॉलेशन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक इंस्टॉलेशन पार्ट नहीं आपको पता चलेगा, तब तक ऑटोमेशन आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए टॉमकैट सर्वर इंस्टॉलेशन पार्ट देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले। और आपको पता है हम कहाँ जाएंगे, EC2 इंस्टेंस लेंगे और वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, तो कैसे ये इंस्टॉल करते हैं, बेसिकली सबसे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा। तो प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। तो अब हमारे यूनिवर्स 4D पे जा कर के आप देख सकते हैं कैसे EC2 इंस्टेंस, कैसे बेसिकली जब तक प्रोफाइल आप नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे EC2 इंस्टेंस आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रोफाइल बनाना इम्पोर्टेंट है AWS प्लेटफॉर्म पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं नाम में, क्या नाम में दे देते हैं टॉमकैट सर्वर। ठीक है। हम क्या करते हैं, लिनक्स बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, हम लिनक्स OS लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो इमेज है, ये हमने फ्री टियर इमेज है दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे T2 माइक्रो, ये बेसिकली फ्री है, इसलिए हम ये यूज कर रहे हैं। अलाउ कर देंगे SSH, HTTP एंड HTTPS। ये क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये क्या होता है, ये सिक्योर सेल होता है। जैसे यदि आप अपने इंस्टेंस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो SSH के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये कौन से पोर्ट पे काम करता है, ये बेसिकली 22 नंबर पोर्ट पे SSH, क्योंकि यदि आप टिक नहीं करेंगे तो आपका ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। यदि आप अपने लैपटॉप के CMD से कनेक्ट करना चाहेंगे तो कनेक्ट ही नहीं होगा, इसलिए ये टिक होना ज़रूरी है। SSH सिक्योर सेल, SSH का मतलब क्या होता है, सिक्योर
सेल। अब ये एडिट में जाएंगे और उसके बाद बेसिकली अमेजन हमें बाय डिफ़ॉल्ट हर एक रीजन में, ये देखिए मुंबई रीजन, अलग अलग रीजन में बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें जो है ना एक बीसीपी बेसिकली बीबीसी सबनेट्स के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। आप हमारे यूनिवर्स 4D चैनल पे जा करके AWS के बारे में प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे क्रिएट करते हैं फायरवॉल। फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, जैसे गेट पे सिक्योरिटी होता है वैसे ही डिफरेंट एप्लीकेशन, जैसे हमारा टॉमकैट 8080 पोर्ट पे रन करता है, तो वैसे ही तो एग्जिस्टिंग आप क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पेयर, ये सिक्योरिटी बेसिकली ये सिक्योरिटी पेयर बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्रिएट में जाइए और यहाँ पे आप लिख दीजिए टॉमकैट 1 और यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए एक, ये हमारा क्रिएट हो गया और यहाँ से आप लॉन्च कर दीजिए। और ये जो दोस्तों बेसिकली ये जो हमारा डाउनलोड होकर के क्रिएट हुआ है, ये लैपटॉप में कहाँ पे डाउनलोड होता है, ये यहाँ पे डाउनलोड होता है, ये टॉमकैट 1। इस टॉमकैट 1 ये कौन से फोल्डर में डाउनलोड है, डाउनलोड वाले फोल्डर पे टॉमकैट ये जो की है ना डाउनलोड हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, की में हम क्या करते हैं, स्टोर इसको सेव कर देते हैं। इसका यूज अभी मैं बताता हूँ, जब मैं अभी CMD से कनेक्ट करूँगा ना अपने लैपटॉप से, तब इसका यूज पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए रनिंग पेज में है, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ये देखिए एग्जांपल। इसको अब हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप से EC2 इंस्टेंस कनेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे पहला कमांड लिखते हैं CD डाउनलोड्स का मतलब आपको पता है, उस डाउनलोड्स के फोल्डर पे हमने क्या किया, डाउनलोड किया है की, और उस की को हमने कौन से फोल्डर में रखा है, इस की नाम के फोल्डर में अभी हमने कॉपी किया था, ठीक है। इसको अब हम वहाँ पे चले गए, उसके बाद हम कनेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे SSH क्लाइंट में जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे यस करेंगे। तो मैंने बोला है कि जब भी आप किसी भी सर्वर में जाएं तो उसे एक बार अपडेट जरूर कर दें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अभी आप कौन से यूजर में है दोस्तों, EC2 यूजर में। हम क्या करते हैं, रूट यूजर में चले जाते हैं। रूट यूजर में क्यों जाते हैं, क्योंकि बार बार हमें सूडो सुपर यूजर राइट्स का इस्तेमाल ना करना पड़े। सूडो SCO हाइफन और एंटर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यम अपग्रेड, सिंपल आप यहाँ यम अपग्रेड। अभी देखिए ये पहले से लेटेस्ट वर्जन है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक चीज़ और, टॉमकैट सर्वर जो है बेसिकली टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करने के लिए टॉमकैट सर्वर भी जावा बेस एप्लीकेशन पे डेवलप किया है। तो सबसे पहले टॉमकैट सर्वर को इंस्टॉल करने से पहले हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ये जावा कौन से जावा को, क्योंकि जावा में भी दोस्तों बहुत सारे डिफरेंट जो है ना आपके वर्जन से। तो हम क्या करेंगे, इस टॉमकैट सर्वर को 1.8 वर्जन्स पे बेसिकली हम जावा को इंस्टॉल करेंगे और उसका कौन सा वर्जन रहेगा, 1.8। ये देखिए जावा हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं जावा वर्जन कौन सा वर्जन है, ये देखिए 1.8। और ये कौन सी डायरेक्टरी में है, तो आप ये दे सकते हैं WHICH जावा। देखिए USR बिन में जावा नाम का जावा इंस्टॉल है, ठीक है। तो अब क्या है दोस्तों कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स यदि आप कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो उसको OPT वाले डायरेक्टरी में हम लोग इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये OPT जो डायरेक्टरी ऑलरेडी बनी होती है हमारे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो हम क्या करेंगे,
चेंज डायरेक्टरी ओपीटी वाले डायरेक्टरी में मूव करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे देखिए ये ओपीटी। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब जावा, क्योंकि हमारा टॉमकैट एप्लीकेशन भी जावा पे जावा बेस्ड है, तो टॉमकैट एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए भी जावा इंस्टॉल होना इम्पॉर्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ये कमांड रन करेंगे wget। अब ये आप बोलेंगे कि आपने डाउनलोड कहाँ से किया, तो कुछ नहीं है, आप डरिए मत, यहाँ पे लेके सीधा टॉमकैट आप उसके वेबसाइट से कर लीजिए इसको। ये देखिए पहला अपाचे टॉमकैट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, टॉमकैट 9 पे क्लिक करते हैं, उसके बाद एक कोड, इसको राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके कॉपी टू लिंक एड्रेस कीजिए, ठीक है। और सिंपल यहीं पे कॉपी किया, यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आपको एक कमांड लिखना पड़ता है, वो होता है wget, ठीक है। wget बेसिकली क्या करेगा, डाउनलोड करके लाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, ये बार बार दोस्तों डिस्कनेक्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, इसको हम फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। हम कहाँ पे थे, cd opt डायरेक्टरी में थे, सॉरी, उससे पहले हम क्या करते हैं, रूट डायरेक्टरी में जाते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये नेट जो है ना हमें परेशान किया है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं और फिर से जो है ना हम इसे cd डाउनलोड्स की में जाते हैं, फिर उसके बाद हम कहाँ जाएंगे, sudo su हाइफन रूट डायरेक्टरी में आ गए, फिर हमें कहाँ जाना है, opt, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे wget लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे लिंक एड्रेस को और फिर उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। अभी आप ls कीजिए, ये देखिए ये क्या है, जिप में हम इसको क्या करेंगे, अनजिप करेंगे। अनजिप कैसे करेंगे, सीधा आप अनजिप लिख दीजिए। देखिए जो चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही कमांड्स यहाँ पे है, ये देखिए, ताकि हमारा टाइम कम लगे। अनजिप, यहाँ पे ये कॉपी कीजिए। अभी देखिए ये क्या हो गया, सभी सारे के सारे अनजिप हो गए। अब उसके बाद आप ls कीजिए, ls करने के बाद ये देखिए, अब आप इस अपाचे वाले फोल्डर में जाइए, अपाचे वाली डायरेक्टरी में यदि आपको जाना है तो आपको ये कमांड, अब आप यहाँ पे ls कीजिए। ls करने के बाद देखिए ये बिन नाम का फोल्डर है, कॉन्फ नाम का फोल्डर है। बेसिकली हम बिन का भी यूज करेंगे, कॉन्फ का भी यूज करेंगे और ये वेब एप्स का भी यूज करेंगे। इस 3 डायरेक्टरी का बेसिकली हम यूज करेंगे, क्योंकि हमें इस 3 डायरेक्टरी का यूज लगेगा ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ टॉमकैट। तो अभी हम बिन डायरेक्टरी में जाते हैं, ठीक है, cd और यहाँ पे करते हैं बिन और एंटर। अभी बिन डायरेक्टरी में जाने के बाद हम ls करते हैं। ls क्यों करते हैं, हम ये देखते हैं, ls-l। अभी देखिए क्या है, .bash, bat का मतलब हो गया बैश। बेसिकली बैश कहाँ पे किसको सपोर्ट करता है, विंडो को सपोर्ट करता है। .sh ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो हम चाहते हैं, क्योंकि अभी हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो .sh है ना,
अभी देखिए ये क्या है, रीड राइट का परमिशन है इसको, इसके पास एग्जीक्यूशन का परमिशन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, .sh से जितने भी फाइल्स हैं हम सबको पहले परमिशन देते हैं, एग्जीक्यूशन राइट्स देते हैं। ये सेम चीज़ें हैं दोस्तों, ये जो विन है ना, इसलिए देखें। तो उसके लिए हमारे पास ठीक है .sh। अभी देखिए ये स्टार का मैं बताता हूँ, ch मोड का मतलब हुआ चेंज मोड, ठीक है। जैसे चेंज मोड 777777 लिखते हैं। अभी हमने क्या किया, यूजर प्लस एक्सेस, इसको सिंपली आप 77777 आप लिख सकते थे। आप यू मतलब यूजर हुआ, एक्स का मतलब एक्सेस हुआ। एस्ट्रिक, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एस्ट्रिक। एस्ट्रिक का मतलब हुआ कि एसएच नाम से जितने भी हमारे पास .sh से जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं सबको जो है ना यूजर और एक्सेस का परमिशन मिल जाए। इसको हम एंटर करते हैं। अब हम ls-l करते हैं। ls पर ये देखिए अभी ग्रीन में आ गया, मतलब हमने क्या किया, सबको परमिशन दे दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम देखते हैं पाथ हमारा क्या है, pwd क्या कमांड बेसिकली, ये क्या है, ओपीटी डायरेक्टरी के अंदर आप सिंपल लैंग्वेज में, डायरेक्टरी का मतलब ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर्स, ठीक है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। इस फोल्डर में opt/apache मतलब opt के फोल्डर में ये apache नाम का फोल्डर है, उसके अंदर bin नाम का फोल्डर है, ठीक है। इस bin नाम के फोल्डर में ये सारे फाइल्स है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करेंगे। सॉफ्ट लिंक क्यों क्रिएट करेंगे, क्योंकि किस टॉमकैट सर्वर को यदि आपको स्टार्ट और स्टॉप करना है तो बार बार हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार हमें डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये क्या है, ln-s का मतलब होता है सॉफ्ट लिंक, ठीक है। और ये देखिए ये डायरेक्टरी है opt, जो ये डायरेक्टरी है ना, ये डायरेक्टरी पाथ, ये देखिए ये apache टॉमकैट, और आपका टॉमकैट क्या है, ये 0.84 यही है, ठीक है। और ये आपका क्या है, बिन नाम के फोल्डर में ये startup.sh, देखिए कहीं पे देखिए यहाँ पे started, ये देखिए ये क्या है, startup.sh एंड shutdown.sh, इसके बीच, और उसके बाद यूएसआर बिन में दोस्तों क्या है, आपको मैंने बताया यूएसआर बिन में अभी हमने जावा किया था, तो यूएसआर बिन और जावा में क्या है, वो बेसिकली हम क्या करते हैं, यूएसआर बिन में जो हमने जावा को इंस्टॉल किया, ठीक है, वहाँ पे एक फोल्डर, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, बस उस चीज़ों को स्टार्ट स्टॉप हमने इसलिए दिया ताकि हमें समझ में, यहाँ पे इस फोल्डर को कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यूएसआर बिन में एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, और उस फोल्डर से हम क्या करते हैं, इसको एक सॉफ्ट लिंक जनरेट करते हैं। इसका मतलब यही हुआ, ये हमारा सोर्स हो गया, ये और ये हमारा डेस्टिनेशन हो गया, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच यदि आपको सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, बेसिकली सॉफ्ट लिंक क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा startup.sh है, ठीक है, बार बार हमें यहाँ पे ना जाना पड़े, बार बार यदि मुझे स्टार्ट करना पड़े तो क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, हमें बिन में जाना पड़ेगा, तब जाके हमें ये कमांड रन करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि हम एक सॉफ्ट लिंक क्रिएट करें और डायरेक्ट हम स्टार्ट टॉमकैट लिखे और हमारा वो स्टार्ट हो जाए, इसलिए सॉफ्ट लिंक बेसिकली क्रिएट करते हैं। अब यदि हमने स्टार्ट का सॉफ्ट लिंक बनाया तो हमें स्टॉप का ही बनाना पड़ेगा। तो बस दोस्तों आप हमारे इंस्टॉलेशन स्टेप्स देखिए, और ये भी देखिए हमने स्टार्ट के, देखिए शट डाउन, यहाँ पे देखिए शट डाउन हो गया, देखिए शट डाउन का भी हमने बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ओपीटी डायरेक्ट, अभी हम कहाँ हैं, बिन डायरेक्टरी में, अभी हम ओपीटी डायरेक्टरी में जाएंगे, सिंपल सीडी करेंगे। अभी देखिए आप रूट डायरेक्टरी में अभी आपको कहाँ जाना है, cd/opt डायरेक्टरी में जाना है,
अभी आप ls करेंगे, ls ये आपने जो सॉफ्ट लिंक बनाया, हम क्या करते हैं इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी ये स्टार्ट करते हैं, देखिए ये क्या है, टॉमकैट स्टार्टेड। अभी देखते हैं टॉमकैट हमारा रन कर रहा है क्या। टॉमकैट को यदि हमने स्टार्ट किया है तो रन तो करना चाहिए, और हमने आपको यही बोला टॉमकैट किस पे रन करता है, 8080 पे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी में जा कर के हमें एडिट एंड बॉन्ड में जा कर के हमें एडिट रूल में जा कर के यहाँ पे 8080 पोर्ट को ओपन करना पड़ेगा, और किसी भी आईपी पे, 00 का मतलब होता है किसी भी आईपी पे। अभी आप देखिए यहाँ पे क्लिक कीजिए, और ये जो पब्लिक आईपी है, इस पब्लिक आईपी पे हम क्या करते हैं, इसको :8080 और एंटर। देखिए ये हमारा अपाचे टॉमकैट सर्वर ओपन हो गया। अब मज़े की बात अब यहाँ से स्टार्ट होगी। अभी देखिए यहाँ पे देखिए 3 सर्वर स्टेटस, मैनेजर एप्स एंड होस्ट मैनेजर। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन जो डिप्लॉय होता है, जावा बेस एप्लीकेशन कोई भी डिप्लॉय होगा इस टॉमकैट सर्वर पे, तो मैनेजर ऐप में डिप्लॉय होता है। तो इसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन कीजिए। देखिए ये क्या कह रहा है, 403 एक्सेस डिनाई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉरबिडन, और इन्होंने बताया है मुझे, यू आर नॉट ऑथोराइज टू व्यू दिस पेज, ठीक है। और इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, रनिंग ऑन द सेम मशीन टॉमकैट, इफ यू विशेस टू modify this restriction you will need to edit managers context.xml फाइल। ये मुझे बता भी रहा है कि यदि आपको एक्सेस करना है, यदि आपको एक्सेस करना है मैनेजर ऐप्स को, तो आपको इस फाइल को मॉडिफाई करना पड़ेगा, context.xml। ये ध्यान रखिएगा, context.xml। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा वो बताता हूँ आपको। तो ये कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये बताता हूँ कहाँ मिलेगा। ls कीजिए, उसके बाद cd, उसके बाद आप इसमें आइए अपाचे, ठीक है। उसके बाद ls कीजिए, ठीक है। ls करने के बाद अभी मैंने आपको बोला था हम बिन का यूज करेंगे, बिन का कॉन्फ का यूज करेंगे, और वेब ऐप का यूज करेंगे। बेसिकली कॉन्फ किस लिए यूज होता है, यूजर्स को यदि मॉडिफाई करना है तो हम कॉन्फ फोल्डर का यूज करेंगे, कॉन्फ डायरेक्टरी का यूज करेंगे। और यदि मुझे XML secret.xml यदि उसमें मॉडिफाई करना, तो हमें वेब ऐप्स में जाना पड़ेगा। तो इसमें जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cd वेब ऐप में जाएंगे, इसको ls करेंगे। ls का मतलब क्या होता है, लिस्ट। फिर से हम किस में जाएंगे दोस्तों, मैनेजर में जाएंगे। तो यहाँ पे यदि इस फोल्डर में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, cd मैनेजर, फिर हम ls करेंगे। अब दोस्तों कहाँ जाएंगे, हमें मेटा नाम के फोल्डर में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर हम ls करेंगे। अभी देखिए कहाँ है, context.xml। अभी देखिए हम क्या करते हैं, तो 1 by 1 गए, ठीक है। अभी हम देखते हैं कौन से पाथ में, देखिए इस पाथ में। अभी मैं ये चाहता हूँ डायरेक्ट जो है ना, हम इस पाथ में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं, cd करेंगे और डायरेक्ट ये कमांड हम लिखेंगे, डायरेक्ट हम उस पाथ में जाके चले जाएंगे, ठीक है। तो कैसे जाएंगे इस पाथ में, कैसे जाएंगे, कुछ नहीं, आप cd बैक कीजिए। देखिए अभी हम कौन से हैं, रो डायरेक्टरी में। यहाँ पे cd कीजिए, और ये पूरा उठा के आप यहाँ कर दीजिए और एंटर कीजिए। देखिए आप सीधा देखिए मेटा इस वाले डायरेक्टरी में आप आ गए,
तो आपको बताने के लिए हमें इतनी सारी बेलन, देखिए हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसको एडिट करेंगे, वी आई क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है। VIM क्या होता है, VI का एडवांस वर्जन है। इसको एंटर करेंगे। अब इसमें यदि कुछ भी लिखना हो हमें तो क्या करना पड़ेगा, आई को प्रेस करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। कहाँ मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये जो वेल्व है ना, यहाँ पे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई में हमें क्या लिखना पड़ेगा, ग्रेटर एक्सक्लामेशन डॉट डॉट। बेसिकली इसे हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, कमेंटेड करना पड़ेगा। यदि हमने इसे कमेंटेड किया है तो इसे बंद करना पड़ेगा। तो देखिए इसे हमने कमेंटेड कर दिया। अब इसको एस्केप करेंगे, :W एंटर। और अभी हमने context.xml को मॉडिफाई किया। कुछ भी यदि मॉडिफाई करना है तो हमें एक बार टॉमकैट सर्वर को स्टार्ट स्टॉप करना पड़ता है। तो इसे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्टॉप करना पड़ेगा एक बार टॉमकैट सर्वर। देखिए ये स्टॉप हो गया। फिर स्टॉप हो गया तो हम इसे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए तो हमने सॉफ्ट लिंक बनाया था, क्योंकि हमें बार बार उस डायरेक्टरी में ना जाना पड़े। देखिए अभी ये क्या हो गया, स्टार्टेड हो गया। तो एक बार देख लेते हैं ये रन कर रहा है क्या। ये बैक करते हैं, देखिए ये रन कर रहा है। अभी हम मैनेजर ऐप में जाते हैं तो वो एक्सेस डिनाई जो आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। अभी क्या कह रहा है, ये यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब यूजर नेम पासवर्ड तो हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया है, तो क्या करना पड़ेगा यूजर नेम पासवर्ड के लिए हमें, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, CD में जाएंगे। CD बेसिकली जब आपको बैक जाना है, बैक फोल्डर में जाना है, तो हम CD का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखिए कौन से डायरेक्टरी में आ गए, देखिए रूट डायरेक्टरी में। यहाँ पे CD में जाइए, सॉरी आपको OPT, क्योंकि OPT वाले फोल्डर में ही बेसिकली हमने इंस्टॉल किया ना। क्या इंस्टॉल किया है, क्या डाउनलोड किया है वहाँ पे, टॉमकैट। LS कीजिए, यहाँ पे CD में जाइए, ठीक है, और यहाँ पे LS कीजिए। मैंने आपको बताया था बिन में क्या था, बिन में क्या था, .sh नाम से जितने भी हमारे फाइल नाम थे उसको हमने एक्सेस दिया। वेब में क्या किया हमने, context.xml को हमने मॉडिफाई किया। क्यों, क्योंकि वो 403 फॉरबिडन कर रहा था। उसके बाद ये क्या है, लिब में नहीं जाएंगे हम लोग कहाँ जाएंगे, लॉग में भी नहीं जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, कॉन्फ में, क्योंकि कॉन्फ में ही यूजर नेम एंड पासवर्ड्स को हम मॉडिफाई करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे CD में जाएंगे और आपको इस फोल्डर में जाना है तो CD लिखिए और ये पुट कीजिए। अब देखिए कॉन्फ वाले फोल्डर में आ गए, मतलब डायरेक्टरी में आ गए। इसको LS कीजिए। अब इसमें कौन से फाइल्स को मॉडिफाई करेंगे दोस्तों, tomcat users.xml। VI एडिटर में जाएंगे और इस टॉमकैट, इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। आई को प्रेस करेंगे और आई को प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, आई, अभी देखिए और ध्यान रखिए यहाँ पे आई हमने प्रेस किया तब जाके हमारे ये जो है ना एरो की और डाउन की वो अभी आप यहाँ पे कीजिए एंटर। ठीक है, यहाँ इस दोनों के बीच में जो ये है ना, इसको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, ये रोल 1 के जगह हम क्या करते हैं, टॉमकैट लिख देते हैं। और पासवर्ड में हम क्या करते हैं दोस्तों,
पासवर्ड में हम पासवर्ड ही लिख देते हैं। पासवर्ड में हम पासवर्ड लिख देते हैं। और यहाँ पे रोल में क्या करेंगे, रोल में दोस्तों हम दो चीज़ें यूज करेंगे, एडमिन डैश GUI, मैनेजर डैश GUI। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चलिए इससे कंफ्यूज हो जाइएगा, एडमिन डैश GUI और मैनेजर डैश GUI, ठीक है। इसको करेंगे एस्केप $W एंटर। तो हमने क्या किया, हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। अब आपको पता है इसको मॉडिफाई किया तो हमें स्टार्ट स्टॉप करना पड़ेगा, और स्टार्ट स्टॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसे स्टॉप करेंगे, स्टॉप करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट हमें करना पड़ेगा। अब ये हमारा स्टार्टेड हो गया, ठीक है। स्टार्टेड हो गया तो एक बार हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को, इसको बैक करते हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, मैनेजर डॉट एप्स में जाएंगे। बेसिकली ये होस्ट मैनेजर और सर्वर स्टेटस क्या करता है, बेसिकली एडमिन्स के लिए, जिसके पास एडमिन राइट्स होते हैं, बेसिकली वो इसका यूज करते हैं। बट हमें जो यूज करना है, हमें जो एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, उस मैनेजर एप्स के अंदर बेसिकली हम लोग डिप्लॉय करते हैं एप्लीकेशन को। तो हमारा जो काम है इस मैनेजर एप्स से वर्क, तो इसको क्लिक कीजिए, देखिए, और यहाँ पे हमने पासवर्ड क्या दिया था, टॉमकैट, और यहाँ पे PASSWORD पासवर्ड, यहाँ पे एंटर कीजिए। देखिए ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, ये आएगा टॉमकैट, और यहाँ पे कीजिए पासवर्ड, एंटर कीजिए। योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ इशू होगा, देख लेते हैं क्या इशू है। अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें कर दिया, इशू ढूंढना है तो क्या ढूंढ सकते हैं, हमने जहाँ पे पासवर्ड दिया हो सकता है वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो, ये हो सकता है। आप LS में जाइए, vi user.xml, एंटर कीजिए, कहाँ पे मिस्टेक हुआ वो ढूंढते हैं। देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो हमने ग्रेटर एंड लेस का जो साइन है ये नहीं हटा है। ये रोल्स में बेसिकली ये एडमिन डैश GUI और मैनेजर डैश GUI ये हमें दोस्तों पुट करना होता है। अब उसके बाद कोलन एस्केप $W और एंटर, ठीक है। अब एक बार इसको अभी देखते हैं, स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो इसको रीस्टार्ट करेंगे। टॉमकैट बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है दोस्तों, आपको स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे साइन इन कीजिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टॉप करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और फिर जाके क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ बैक जाते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे मैनेजर ऐप में जाते हैं और यहाँ पे टॉमकैट लिखते हैं, टॉमकैट, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये देखिए जहाँ पे बेसिकली जॉब सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन को हम डिप्लॉय करते हैं, डाउनलोड करते हैं, वो मैनेजर डॉट एप्लीकेशन, मैनेजर ऐप में जाके हम लोग देख, अभी देखिए ये बाय डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, अभी देखिए क्या है, अनडिप्लॉय है, ये अनडिप्लॉय है, देखिए ये सारे अनडिप्लॉय है। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली इस टॉमकैट सर्वर को हम जेनकिन से इंटीग्रेट, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको हम जेनकिन से इंटीग्रेट करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जब मैं फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट जेनकिन के साथ इंटीग्रेट करेंगे और एक जावाबेस एप्लीकेशन को इस टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय करेंगे। वहाँ पे दोस्तों हम सोनारक्यू का भी इस्तेमाल करेंगे और किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और हम नेक्सस सोना टाइप रेपो का भी इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों आने वाला लेक्चर, आने वाला डिस्कशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और वहाँ पे जो मैं आपसे बात कर रहा था ना, वहाँ पे एक चीज़ें और ऐड होती है, वो होता है मैनेजर डैश स्क्रिप्ट। बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है ना, जहाँ पे हमने मॉडिफाई किया ना, ये यहाँ पे बेसिकली एक कोमा लगा के वहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मैनेजर डैश स्क्रिप्ट नाम से हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको एस्केप कोलन WQ कर देते हैं। तो दोस्तों ये था कैसे इंस्टॉल करते हैं टॉमकैट सर्वर को। तो दोस्तों आशा आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। क्यों मिलता है मोटिवेशन? तो हमें पता चलता है, आप लोगों को जानने को, समझने को, उसका रिप्लाई देने में अच्छा लगता है। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।